से 2 दिन पहले बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि 2024 तक जो पाकिस्तान के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर है यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर वो खुदा न ख्वास्ता भारत में जम हो जाएगा और ये काम सिर्फ मोदी कर सकता है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो मेरे पास आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 34 लाख नॉन रेजिडेंट जो हैं कश्मीरीज वहाँ पर आबादकारी हो रही है उनकी हिंदूज हैं उनको वहाँ पे उनको जगह भी दी जा रही है। भारतीय आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये हर 4-6 दिन के बाद खासतौर पर इस तरह का कोई दिन जिसमें हम कश्मीर के साथ यकजहती करने जा रहे होते हैं उससे पहले कोई ना कोई शोशा छोड़ देता है भारत कि जो आपका FATF की तलवार है उसके तहत आप एक्शन लें उन सारे दहशतगर्दों के खिलाफ, उन सारी तंजीमों के खिलाफ, उन सारी NGOs के खिलाफ। तो मेरी गवर्नमेंट कहाँ है यार? मेरी गवर्नमेंट बिल्कुल होने चाहिए। आई एग्री विद यू, बट ये फैसला IMF ने क्यों करना है? इसका मतलब ये हुआ कि जो कहा जाता है कि हमने मुल्क को गिरवी रख दिया है, स्टेट बैंक का गवर्नर किसी को जवाबदेह नहीं है, उसकी पॉलिसियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और खुदा के लिए इससे बड़ा कंप्रोमाइज क्या हो सकता है? हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया के माथे पे पसीना आ गया। उन्हें ये लग रहा है कि भारत जिस हिसाब से तैयारी कर रहा है कहीं वो 2024 तक POK ना ले ले हमसे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी पर्सनल भी परेशान हैं और उन्हें ये डर सताया जा रहा है। कल तक पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर डे बना रही थी और वो कह रहे थे कश्मीर हम भारत से ले लेंगे, और आज इनको ये डर सता रहा है। इसी चीज़ से पता चल जाता है पाकिस्तान कितना अंदर से खोखला है। इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। ना इनका बेस है, ना इनकी कोई सोच है। ये 24 घंटे बस अपनी आवाम को खुश करने के लिए उठपटांग बयान देते हैं भारत के खिलाफ। और भारत जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के लोग POK के खुद ही भारत के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से भारत कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं वो लोग वो ये देख भी रहे हैं और वो जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमारा क्या हाल कर दिया है। इससे पता चल जाता है इस समय पाकिस्तान डरा हुआ है और चीन भी इनके ऊपर इस हिसाब से हंटर मार रहा है। और IMF ने भी साफ कह दिया कि अगर तुमने अपने यहाँ पर आतंकवादियों को जगह दी तो आने वाला लोन तुम्हें नहीं मिलेगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को देखते हैं। से 2 दिन पहले बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि 2024 तक जो पाकिस्तान के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर है यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर वो खुदा न ख्वास्ता भारत में जम हो जाएगा और ये काम सिर्फ मोदी कर सकता है। यही वो जो अखंड भारत और हिंदुत्व की जो अप्रोच है BJP की, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ये क्या कॉस्मेटिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इंडियन पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और खासतौर पर यौम यकजहती कश्मीर से एक आध दिन पहले इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, हो सकता है मैं सब्जेक्टिव हूं, ये सिर्फ मोदी का काम नहीं है। मोदी चला जाएगा, कोई और मोदी आ जाएगा इसकी जगह। वो एक अपने मकसद के तहत चले हुए हैं। इसमें 5 अगस्त के आप 2019 के इक़दाम को देख लीजिए। अब जिस तरीके से वहाँ पे वो जो बैलेंस ऑफ चेंज किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही हैं, उसके बाद उन्होंने बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन अब उनके जो जहन में है। आप 15 अगस्त 2015 की स्टेटमेंट मोदी कैसे भूल जाते हैं, जब उसने कहा था मुझे गिलगित बल्तिस्तान से फोन आ रहे हैं और मुझे बलूचिस्तान से फोन आ रहे हैं। और वो गिलगित बल्तिस्तान को दुखता क्यों है कि ये वो कहते हैं जहाँ पे ये ओरिजिन है CPEC का, और अगर खुदा न खास्ता CPEC बेल्ट रोड इनिशिएटिव से निकाल दी जाए आपको, तो ये पूरा सूबा भी धराम से नीचे गिर के आ जाता है इसमें। तो पाकिस्तान की देखें इस वक्त पूरा जो फोकस है, इसीलिए हम ये चाहते हैं, जब हम भारत से भी बार बार बात करते हैं, हम ये समझते हैं कि भारत को भी इस वक्त ज़रूरी है कि वो फोकस करे अपने लोगों की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इकॉनमी के ऊपर। हमारे लिए भी ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए अमन का क़याम ज़रूरी है। और अमन का क़याम, जैसे मैंने पहले कहा, उसके लिए आउटस्टैंडिंग जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी जस्ट रेजोल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मसला है कश्मीर जो है दैट स्टिल रिमेन्स द कोर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसका जस्ट रेजोल्यूशन कोई शक नहीं है कि मसला कश्मीर कोर इशू पर बात होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हर 2 दिन के बाद एक नया डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, वो हम सबके सामने है। मैं प्राजा साहब की तरफ आने से पहले जनरल साहब की तरफ जाना चाहूँगा। ये वाला सवाल जो है आपके लिए है सर। ये जो भारतीय आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये हर 4-6 दिन के बाद खासतौर पर इस तरह का कोई दिन जिसमें हम कश्मीर के साथ यकजहती करने जा रहे होते हैं उससे पहले कोई ना कोई शोशा छोड़ देता है भारत, अपनी अस्करी क़यादत से छुड़वा देता है। ये क्या रवैया है सर? देखिए, हम क्यों हैरान होते हैं उनके इस रवैये पर। वो तो अपने एक मकसद के असूल की तरफ चले हुए हैं और उस पर वो अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं दिन ब दिन। और कश्मीर में भी उनका रवैया को मुख्तलिफ नहीं है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो मेरे पास आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 34 लाख नॉन रेजिडेंट जो हैं कश्मीरीज
वहाँ पर आबादकारी हो रही है उनकी, हिंदूज हैं उनको वहाँ पे उनको बात भी किया जा रहा है, उनको जगह भी दी जा रही है, उनको बाकायदा कश्मीर डिक्लेयर किया जा रहा है। और कश्मीर में अभी जो उन्होंने ये 6 या 7 हल्के बनाए हैं उसमें सिर्फ 1 हल्का ऐड हुआ है वैली में, बाकी 5 ये जम्मू रीजन में ऐड हो गए हैं, ताकि वो चंद अगले 1 आध साल में एक कोई इलेक्शन करा के झूठा मूठा जो भी कराएंगे उसमें आपको हिंदू डोमिनेटेड यानी बीजेपी डोमिनेटेड RSS डोमिनेटेड लोग कश्मीर में हुक्मरान नजर आएंगे आपको, और फिर आपसे वो बात कर लेंगे आइए जी। तो उनका मकसद बड़ा वाज़ेह उस पर कर रहे हैं वो, उनकी ये जो कुछ भी आप जिनकी आप बात कर रहे हैं ये एक खास मकसद का हिस्सा है। वो दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक कमजोर रियासत के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो दुनिया के सामने जिस तरीके से देखिए जब प्राइम मिनिस्टर जब जा रहे थे जी, जिस तरीके से 24-25 पिछले महीने से लेके ये परसों तक जो भी हुआ बलूचिस्तान में, जिस तरीके से दहशतगर्दी फैलाई गई, वो क्या मकसद था उसका और कौन था इसके पीछे और क्यों कर रहे थे वो इसके पीछे। देखिए वो अपने मकसद में ना सिर्फ यकसुई है, उसको लेने के लिए चल भी रहे हैं। अमन की बात पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, क्योंकि पाकिस्तान के बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से पाकिस्तान के तो कोई अज़ाइम है ही नहीं है सिवाय इसके कि भाई हमें आराम से रहने दिया जाए और कश्मीरियों को उनका हक खुद रादिया दे दिया जाए। इसके अलावा तो पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि हम बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, हम भारत को कब्जा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। एब्सोल्युटली राइट। प्राचा साहब, अब पॉलिसी तो हमारी अमन की है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जिस हद तक हम डिफेंसिव हैं उतना उसी सतह पे ही डिफेंसिव रहना चाहिए हमेशा एज ए स्टेट पाकिस्तान। देखिए स्टेटस को तो इंडिया के हाथ में है, तो वो तो चाहेगा कि जो स्टेटस को है वो वही रहे। अब हमने मैनूवरिंग करनी है या हमने सिचुएशन को इस काबिल बनाना है कि हमारे एडवांटेज में हो। लेकिन इसका क्या मतलब है, अगर आप इंडिया के साथ वो ताल्लुक नहीं रखते जो आप नेबर्स का लिखा हुआ है, जिसमें कश्मीर अगेन इज अ बिग प्रॉब्लम, नो डाउट, और कोर इशू एक ही है वो जनरल साहब सही फरमा रहे हैं, चर साहब सही फरमा रहे हैं कि कोर इशू एक ही है। लेकिन माजी में भी पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं ना कि किसी तरह से मामला कदम हम ही उठाते हैं कुछ भी, और अभी पाकिस्तान के जो एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, मियां मंशा साहब की बात कर रहा हूँ। लेकिन जी FIA का जो मैंने मुआहदा पढ़ा है, जो IMF ने रिलीज़ कर दिया, हमारी हुकूमत ने नहीं किया, उसको अगर मैं बिलीव कर लूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न मेरे बस में है क्या। मेरे बस में मुझे यूँ लगता है अगर यही रफ्तार रही तो मेरे बस में घर जाना कितनी दफ़ा इजाज़त है मुझे, बच्चों से मिलना कितनी दफ़ा इजाज़त है मुझे, मियाँ बीवी हम इकट्ठे कहीं जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, बस ये सिर्फ पूछना रह गया है। बाकी सब कुछ तो IMF कह रही है प्राइस बाउंड नहीं होने चाहिए, IMF कह रही है आप ये टैक्स रेशो कर दें, IMF कह रही है आपके आला हुकाम के सारे जो असासे हैं वो डिक्लेयर होने चाहिए। तो मेरी गवर्नमेंट कहाँ है यार, मेरी गवर्नमेंट होने चाहिए, आई एग्री विद यू, बट ये फैसला IMF ने क्यों करना है? इसलिए करना है कि उन्होंने आपसे को पैसे देने, आपकी इकोनॉमी को स्ट्रक्चर करना है। भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, आप मतलब ये अपनी रिकवरी से ज्यादा खर्चे करेंगे तो उन्होंने तो करना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कहा जाता है कि हमने मुल्क को गिरवी रख दिया है, स्टेट बैंक का गवर्नर किसी को जवाबदेह नहीं है, उसकी पॉलिसियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और खुदा के लिए इससे बड़ा कंप्रोमाइज क्या हो सकता है कि जो आपका FATF की तलवार है उसके तहत आप एक्शन लें उन सारे दहशतगर्दों के खिलाफ, उन सारी तंजीमों के खिलाफ, उन सारी NGOs के खिलाफ। आप बात समझ रहे हैं मेरी कि नहीं समझ रहे कि मैं समझ आ रही है, लेना चाहिए। उसके ऊपर अमल करने के लिए हमारी हुकूमत कितनी ताकतवर है, कितनी इंटेंशन है इसकी, कितनी ये कुव्वत के साथ वो करेगी, दैट इज ए क्वेश्चन। ये भी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हर जगह लगे जाएंगे, ये आपको हर जगह आपको प्रेशर आपका पड़ेगा। दैट मींस दिस इज नो रेमेडी, अभी वो करना बाकी है, वो करना बाकी है, यू हैव टू डू इट। देखें